आम आदमी पार्टी मीडिया ग्रुप मालवीय नगर की प्रस्तुति कि अगर इस बार भी तुमने दिया बेईमानों को वोट तो महिलाओं के होते रहेंगे बलात्कार, पानी नहीं मिलेगा, बिजली के दाम बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। कृपया प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुने, फिर अपने दिल और दिमाग से सोचें, तब फिर आप वास्तविक तथ्यों को समझ पाएंगे। महिला सुरक्षा बिल प्रकरण 2। पुलिस की हैंडलिंग में आपने भी बोला कि उन्होंने हैंडल नहीं ठीक से किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमने 4 कॉप्स को सस्पेंड कर दिया, तब मुझे भी आप जैसा गुस्सा आया। मैंने कहा भैया इतना बड़ा कांड और उस 4 कॉप्स को आप हटा रहे हो, उससे क्या फायदा होने वाला है? शीला जी, आप तो सिर्फ एक फोन उठा करके सीधे होम मिनिस्टर को ये कह सकती थी। एवरी टाइम आई रैंग अप शिंदे साहब, आई टोल्ड हिम सर दिस इज नॉट गोइंग ऑन वेल। प्राइम मिनिस्टर से भी कहा, सोनिया जी से भी कहा, जिसमें मैं भी। लेकिन इस पर फिर आपने तो बात की, होम मिनिस्ट्री ने उसको नकार दिया या मतलब किया नहीं उन्होंने सुना पर कहा करा नहीं कुछ। क्योंकि भड़ास आप झेल रही थी, तो आप ये कह सकते नहीं कहा मैंने कहा कि we have to act, we have to do something। तो शीला दीक्षित की बात सुनी नहीं गई। अब ये मैं क्या बता सकती हूँ, मैंने कहा इतना मैं जरूर कही। शिंदे साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराधा जी प्लीज 8 दिन के बाद हुआ, प्रधानमंत्री 7 दिन के बाद बोल रहे, तो अगर सब कर भी रहे थे तो किसने देखा? देखिए क्योंकि दिख तो ये रहा था को नहीं सुना आपने, पता नहीं चला आप लोगों को कि वो एयरपोर्ट पे गए और सोनिया जी गए। वही जो यंग जनरेशन है उसकी यही तो कि हम लोगों ने प्रेशर डाला तो हुआ। They should be proud of themselves। कहीं ना कहीं मिस। आफ्टर ऑल ये जो कमिटीज बनाई गई, जस्टिस वर्मा की, लैला सेठ की और इनकी, ये जो कमिटीज कोई छोटी मोटी कमिटीज नहीं। अब ये आप कह दें कि ये लेट बनी, ऐसा नहीं होता। लोग क्या कह रहे हैं, खास करके यंगर जनरेशन की पॉलिटिकल जो क्लास है वो कमिटीज बना देता है, कमीशन बना देता है, वो फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, बैकवर्ड क्यों हुआ, इसमें ही रह जाता है। लेकिन एक्शन पॉइंट क्या है? नहीं अनुराधा जी देखिए, एक्शन पॉइंट आप कर रहे हैं ना, लेकिन आप ये सोच रहे कि उन 4 को फांसी कल ही लगा दी जाएगी, ये नहीं होगा। After all, there's something called law, justice। आप सभी को अब पता चल गया होगा कि अधिकांश मामलों में कैसे न्याय मिलने में देरी हो रही है। आपने दिल्ली को पिछले 14 साल में एक ब्रांड की तरह बना के वर्ल्ड क्लास सिटी, उस वर्ल्ड क्लास सिटी के परसेप्शन पर धब्बा लग गया। जी हाँ, है ना। आज हर जगह पे फॉरेन कंट्रीज में एडवाइजरीज जा रही हैं कि दिल्ली अगर आप जाएं तो आप अपना ख्याल रखिएगा, आप 8 बजे के बाद नहीं निकलिएगा, 4 लोगों के साथ जाइएगा। तो क्या इस परसेप्शन को अब शीला दीक्षित कैसे किल करेंगी? इस परसेप्शन को हटाने के लिए एक सेंस ऑफ सेफ्टी आना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा। ट्रेनिंग कैसी हो पुलिस की, कैसा व्यवहार हो, थाने में जाने से आप न कतराएं। ये चीजें जो हमें बदलनी, जो बुनियादी चीजें हैं, अब ये जो है इसमें समय लगेगा। इसका मतलब है सुधारों को लाने के लिए मुख्यमंत्री जी को लगभग 15 अतिरिक्त वर्षों की आवश्यकता है। ये पूरा एक सोसाइटी का जो पूरे जो माहौल है, जिसमें जिस तरीके से पुलिस रिएक्ट करती है, जिस तरीके हम सब अगर रोड पर कोई हम जाना नहीं चाहते हैं कि कौन जाए, कौन इस झंझट में पड़े, इस बवाल में कौन पड़े कि आप किसी को हेल्प करने जा रहे हैं और उल्टा आप खुद फंस जाए। इन सारे माहौल से शीला दीक्षित आगे का चुनाव कैसे लड़े? आगे की चुनाव की चिंता ना आप करिए ना मैं करती हूँ, वो जब होगा देखा जाएगा। पुलिस फोर्स एक फ्रेंडशिप की फोर्स दिखनी चाहिए कि हमारी हेल्पर है, ये नहीं कि हैरेसमेंट हमारी होगी। इसी हैरेसमेंट की वजह से लोग नहीं जाते। मायने पुलिस का क्या है, यही है ना, अराजकता को हटाए या नॉर्मल सिटीजन को प्रोटेक्ट करे, वो मैसेज। सरकार को बिगड़ती हुई पुलिस व्यवस्था के बारे में पता है, लेकिन वह इसे सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। पिछले 8 साल से आपकी यूपीए की सरकार है, पुलिस में जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर है किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए, इस तरीके की कोई बातचीत शुरू हुई है? नहीं, बातचीत ऐसी नहीं हुई है। मुझे एक सेंटेंस कहीं पर देखा गया था जहां मिस्टर चिदम्बरम ने शायद कहा द पुलिस कैन नॉट बी गिवन टू द दिल्ली गवर्नमेंट। बोल दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा मुझे नहीं पता। क्या फिर से वापस इस मुद्दे को लेके जाएंगी कि होम मिनिस्टर ने आपकी बात सुनी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने सुनी नहीं? अगर सुनी होती तो कर दिया होता, लेकिन उन लोगों ने आपकी कोई बात सुनी नहीं। तो क्या आप सोनिया गांधी के पास जाएंगी इस सवाल को लेकर? सोनिया जी देखिए, मेरा कहना ही काफी नहीं है, तो 3 रिपोर्ट्स
बहुत सारी निकली हैं जिसमें गवर्नमेंट को ज़रा ज़्यादा शक्तिशाली, क्योंकि चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, वो दैट बिकम्स द फेस ऑफ, और उन्होंने बात को समझा है, लेकिन तुरंत वो कर देंगे इसको, ये उम्मीद ना आपको होनी चाहिए ना मुझे है। क्यों, कैसे कर सकते हैं? एक्शन प्लान तो तभी दिखेगा ना कि कुछ एक्टिविटी हो रही है। अगर समय दीजिएगा वो तय करेंगे, जैसे करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी चीज़ को ले लूं या मेरी सरकार ले ले और हमारे पास वैर-व-तौल ना हो उसको सुधारने का या ट्रेन करने का या जो भी कुछ, तो वो हड़बड़ाहट में कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे फायदे की जगह नुकसान और ना हो। बड़े दुख की बात है कि हम पर ऐसी लाचार मुख्यमंत्री राज कर रही है जो हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। बात फिर दरिंदगी से दहल गई है दिल्ली। अगवा कर 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। इस बार भी पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहले पीड़ित बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुंह बंद रखने के लिए उन्हें 2000 रुपए दिए। उसके बाद घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही लड़की को थप्पड़ मार दिया। आया था 9 बजे यहाँ पर आया था और देख कर गया, हम भी गए पीछे उसको देखने, और देखने के बाद में हमें बोलता है बाहर चलो, और बाहर आया तो हमें बोलता है ये पब्लिक के साथ इतनी हंगामा मचाते हैं, वहाँ पर जाकर पब्लिक क्या कर पाएगा, तो ये बोलता है कि तुम नहीं बच्चे के पास रहा करो। पीड़ित बच्ची की हालत कैसी है उसकी तबीयत, उसको लेकर डॉक्टरों का क्या कहना है? हमारे पास 17 तारीख को लाई गई थी सवेरे 8:15 बजे। उन्होंने हमें हिस्ट्री दिया कि उनकी बच्ची जो है 2-3 दिन से लापता थी। वो पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट लगाने, उनकी पता नहीं रिपोर्ट दर्ज की कि नहीं की। फिर किसी ने बताया कि उनकी बच्ची की रोने की आवाज़ जहाँ वो रहते हैं उनके नीचे वाले घर से भी लगा कि हाँ ये तो हमारी बच्ची की आवाज़ लग रही है, और उस कमरे को ताला लगा हुआ था, तो उस कमरे का ताला तोड़ा गया, तो उनकी बच्ची उसी कमरे में थी नीचे। जब उसको बच्ची को हमारे पास लाए तो वो फुल्ली कॉन्शियस नहीं थी वो, और फिर उसका हमने देखा तो उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, बुखार भी था उसको, पल्स रेट भी ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर भी कम था, चेहरे पे भी निशान थे, लिप्स पे थे, गाल पे थे, बाजू पे थे, और उसके गर्दन में भी एक ऐसा निशान पाया गया जिसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसको कुछ गला घोटने की कोशिश की गई है। और फिर हमने नीचे लोकल पार्ट का एग्जामिनेशन किया तो उसमें भी बहुत स्वेलिंग थी और एक इंजरी थी वजाना में जो कि पाखाने के रास्ते तक पहुंची हुई थी। फिर हम उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और उसमें हमने देखा कि फिर उसके अंदर से एक तो कैंडल निकली जिसके 2-3 टुकड़े हो गए थे, और एक आंवला की हेयर की बोतल है आंवला की, करीब 200 ml की प्लास्टिक की बोतल, सील बंद बोतल, वो अंदर से हमने निकाली। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे उसके बाद दिल्ली के नेता भी एक एक करके वहां आने लग गए। वो है दिल्ली के दिलशाद गार्डन के अस्पताल की लॉबी। इसी अस्पताल में 5 साल की वो बच्ची भर्ती है जिसके साथ बलात्कार किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसी घटना के विरोध में अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अशोक वालिया और पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित बच्ची का हाल लेने अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं के खिलाफ अस्पताल के बाहर और अंदर खूब नारेबाजी हुई। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब मंत्री से मिलना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया। नारे लगा रहे थे हम लोग और उन्होंने फिर हमारे थप्पड़ मारा और गालियां दी हमें, पकड़ के हमें बाहर फेंक रहे थे। कार्यकर्ता को किसी को धक्का मुक्की की, थप्पड़ मारा, कुछ ऐसा हुआ? एक लड़की ऐसा आरोप लगा रही है सर कि कान से खून आया। हाँ जी सर, मैन हैंडलिंग की बात हुई। मैन हैंडलिंग वगैरह का सर कोई भी कुछ नहीं हुआ सर। विजुअल है आपके, उसको लड़की को हाथ लगा, आपका थप्पड़ लगा, जिसके बाद उसको खून निकला, उस पे क्या कहोगे? बीनू रावत नाम की इस महिला कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने वाला भी कोई मामूली अफसर नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस में एसीपी बनी सिंह है। एसीपी बनी सिंह ने कैमरे के सामने अपने थप्पड़ों से दिखाया कि कैसे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली जनता से दिल्ली पुलिस निपटती है, कैसे इंसाफ मांगती जनता को थप्पड़ से चुप कराया जाता है। बनी सिंह तो सस्पेंड हो गए, लेकिन अपनी करतूत से दिल्ली पुलिस की संवेदनहीनता को पूरे देश को दिखा गए। कैसे आम आदमी से दिल्ली पुलिस पेश आती है और कैसे महिलाओं के साथ सलूक किया जाता है। ये हाल तब है जबकि 16 दिसंबर को हुई गैंगरेप की घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे और सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम वादे किए थे। लेकिन उसी दिल्ली में एक 5 साल की बच्ची का रेप होता है और उसके लिए आवाज उठाती लड़कियों को थप्पड़ से चुप कराया जाता है। दिल्ली सरकार क्या तभी जागती है जब दबाव पड़ता है? सवाल ये भी उठता है। बात यह है कि इस तरीके के अननेचुरल अजीब टाइप के जो रेप के केसेस सामने आते हैं,
ये तो नहीं थम रहे हैं। कुछ एक लिमिट भी होती है कितना इसको आदमी रोक पाए नहीं रोक पाए, कोशिश तो पूरी जारी रहती है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह कि ऐसे केसेस होने के बाद जो पुलिस का रवैया रहा है, जैसे इस 5 साल की बच्ची के केस में ये पता चला कि शायद पुलिस ने केस नहीं रजिस्टर किया, उसके बाद कुछ उन्होंने कोशिश की कि कुछ मिली भगत हो जाए, कुछ आपस में लेन देन हो जाए। मेन तो पता चलेगा जब इंक्वायरी सामने आएगी। जो 13 साल की बच्ची के केस में भी आप बता रहे हैं कि ऐसे ही वही मैं कह रहा हूं, मान रहा हूं मैं इन सबको, मैं इसलिए तथ्य की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरे सामने फैक्ट नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ प्रेस से और उस माध्यम से, और जब रिपोर्ट हुआ तो उसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य जरूर होगा। बहुत साफ बात है कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से संवेदनशीलता आनी चाहिए थी, इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए था, उसने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि दामिनी के बाद हमने सबक क्या लिया। कोई सबक नहीं लिया, केवल ये सबक लिया कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर श्री निर्लज कुमार जी हैं, वो 8 बेगुनाह बच्चों को 302 में गिरफ्तार करते थे, बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई तो छोड़ना पड़ा। वो भी खबर आपने चलाई थी, सबसे पहले आप ही क्या उसका रिवील हुआ था। तो एक बच्ची के लिए कल से वहां कार्यकर्ता जमा है, कल लेटर लिखकर सुबह मुख्यमंत्री को दिया गया था, कोई एक्शन नहीं हुआ। वहां हजारों कार्यकर्ता रात में पहुंच गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। सुबह जब वहां उत्पात बढ़ा तब जाकर एक्शन हुआ, और उसके बाद क्या वो कोई ऐसा पर्यटन स्थल है कि वहां श्रीमती वालिया भी घूमने आना चाहती हैं, एके वालिया भी घूमने आना चाहते हैं, संदीप दीक्षित भी घूमने आना चाहते हैं? क्या ही अच्छा होता कि वे उसको एम्स में तभी पहुंचाते जब कल की बात चल रही थी, और उस बच्ची की अस्मत का सौदा 2000 रुपए में निर्धारित करने वाले उन सभी जघन्य पुलिसकर्मियों को टर्मिनेट करती सरकार तो कुछ होता। संदीप दीक्षित अगर वहां पहुंचेंगे तो जनता की आग का सामना करना पड़ेगा। मैं आप ही के चैनल पर देख रहा था, वालिया साहब इस बात से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुखी थे कि उनकी पीठ पर मुक्का पड़ गया। हुजूर, आपकी तो पीठ पर मुक्का पड़ गया। उस 5 साल की बच्ची के बारे में सोचिए जिसके पेट से मोमबत्ती निकली है, हेयर ऑयल की शीशी निकली है। आप ही सब कुछ हैं। शरद पवार जी के गाल के आसपास अगर कोई चाटा पहुंच जाए तो पूरी संसद 3 दिन रोने लगती है, और लोग बाग मर जाते हैं, किसान आत्महत्या कर लेता, कुछ होता ही नहीं है। आप कब क्रेडिबल बनेंगे? सड़क पर लोग आपको जब इस तरह के सवाल पूछेंगे तो आपको जनता के इस आग को संबोधित करना पड़ेगा। ये घृणित है, शर्मनाक है, और दुर्भाग्य यह है कि ऊपर से नीचे तक कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पर शर्मसार महसूस नहीं कर रहा है। ममता शर्मा कह रही है छुट्टी है, कल जाऊंगी। अगर उनको सपने में भी सोनिया गांधी याद कर लें तो सपरिवार पहुंच जाएंगी ममता शर्मा। वो छोटी बच्ची किस पीड़ा से गुजर रही होगी, और वो कह रही है आज मेरी छुट्टी है, मैं कल जाऊंगी। ये नवरात्र के दिन हो रहा है जब मैंने अपने घर पर सुबह 11 बच्चियों के पैर छुए और उन्हें भोजन खिलाया है। मुझे शर्म आती है कि मैं इस व्यवस्था का हिस्सा हूं। समस्या जो हमारे देश के सामने है कि आप जितने भी कानून ले आए, आप बहुत सख्त कानून लाया गया है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, परंतु उसके बावजूद किसी में डर नहीं है, किसी में भय नहीं है, और ये भयानक कांड अभी तक हो ही रहे हैं। पुलिस वालों में भी तो नहीं है ना, पुलिस वाले जिनको वर्दी में रहते हुए लोगों की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए, वो थप्पड़ मार रहे हैं लोगों को। आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए, आपने यदि देखा होगा तो यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों में और छोटे छोटे बच्चियों पर जिस तरीके का बलात्कार और हमला हुआ है, ये यही सिद्ध करता है कि कुछ ऐसी एक विचित्र एक समस्या है जिसका समाधान ढूंढने में हम सब लोगों को एक साथ मिलकर इसके बारे में इस चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा। और पुलिस का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना ही है, अनिवार्य है, क्योंकि यदि पुलिस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे और लोग को लगेगा कि इनको जिनके पास यदि आप अपनी समस्या लेके जाइए, अपनी कठिनाई लेके जाइए, तो वो उल्टे आप ही पर वो हमला कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि समाज हमारा नहीं, लेकिन संजय ये कौन करेगा? देखिए, कोई भी सरकार, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार उत्तरदायी है, दिल्ली की पुलिस जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, इसमें कोई दोराई हो सकता है? तो आप जरूर वहां पर जो एसीपी है या जिन्होंने थप्पड़ मारे उन्होंने गलत काम किया है, इसको कोई डिफेंड कर सकता है? मैं उसको डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूं यहाँ। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बड़ा जो समस्या हमारे सामने है वो पुलिस की ट्रेनिंग है। आप पूरा विश्वास है कि जैसे कोई यूनिफॉर्म पहनता है उसको यही बताना चाहिए, उसको यही सीखना चाहिए कि आपका काम है कि आप अपने सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक सर्विस में ही आपका पूरा जीवन 9 से 5 जब भी आप काम करते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं। ये हेल्पलेसनेस जो सोसाइटी में है, ये हेल्पलेसनेस कम से कम उनको नहीं दिखानी चाहिए जो सत्ता के अंदर है। कैसे नहीं पुलिस से काम लिया जा सकता? सिर्फ ये कह देने से हमने कानून मजबूत बना दिया है बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, दैट्स नॉट द थिंग। ये कहने से कि पुलिस वालों को ये करना चाहिए, तो देन हु इज रिस्पांसिबल फॉर पुलिस ट्रेनिंग? पुलिस रिफॉर्म्स का बिल के ऊपर बहस कब से हो रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं? जनवरी से जब भी ये बात शुरू हुई निर्भया के जो मर्डर के बाद, उसके बाद भी कम से कम 15 दिन में ही दिल्ली में 171 करीब केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां पर असॉल्ट किस तरीके से हुआ है, और रेप के भी कितने केसेस आए। मेरी तो समझ से अब बाहर है। इस वक्त हमें इस बात पे मद्देनजर रखना ही चाहिए कि हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं,
सख्त कानून बनने के बावजूद भी। इस रियलिटी को किसी को भी स्वीकार करने से मना नहीं करना चाहिए, मुंह नहीं छुपाना चाहिए, वो चाहे सरकार हो चाहे पुलिस हो। और यही बात मैं कहना चाहूंगी कि विपक्ष पार्टी मुख्य से कहना चाहती हूँ, उनके राज्यों के अंदर भी ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है पूरे सिस्टम का, जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। महिला सुरक्षा बिल प्रकरण 2 की समाप्ति।